जय जिनेंद्र, अगर आपको ऐसी जैन ज्ञानवर्धक कहानियां सुनना पसंद है तो हमारे जैन संसार चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। एक बार एक पिता और उसका पुत्र जलमार्ग से कहीं यात्रा कर रहे थे और तभी अचानक दोनों रास्ता भटक गए। फिर उनकी नौका भी उन्हें ऐसी जगह ले गई जहां दो टापू आसपास थे और वहां पहुंचकर उनकी नौका टूट गई। पिता ने पुत्र से कहा, अब लगता है हम दोनों का अंतिम समय आ गया है। दूर दूर तक कोई सहारा नहीं दिख रहा है। अचानक पिता को एक उपाय सूझा। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, वैसे भी हमारा अंतिम समय नजदीक है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रार्थना करें। उन्होंने दोनों टापू आपस में बांट लिए, एक पर पिता और एक पर पुत्र, और दोनों अलग अलग टापू पर ईश्वर की प्रार्थना करने लगे। पुत्र ने ईश्वर से कहा, हे भगवान, इस टापू पर पेड़ पौधे उग जाइए जिनके फल फूल से हम अपनी भूख मिटा सकें। ईश्वर ने प्रार्थना सुन ली। तत्काल पेड़ पौधे उग गए और उनमें फल फूल भी आ गए। उसने कहा, यह तो चमत्कार हो गया। फिर उसने प्रार्थना की, एक सुंदर स्त्री आ जाए जिससे हम यहां उसके साथ रहकर अपना परिवार बसा सकें। तत्काल एक सुंदर स्त्री प्रकट हो गई। अब उसने सोचा कि मेरी हर प्रार्थना सुनी जा रही है, तो क्यों ना मैं ईश्वर से यहां से बाहर निकलने का रास्ता मांग लूं। उसने ऐसा ही किया। उसने प्रार्थना की, एक नई नाव आ जाए जिसमें सवार होकर मैं यहां से बाहर निकल सकूं। तत्काल नाव प्रकट हुई और पुत्र उसमें सवार होकर बाहर निकलने लगा। तभी एक आकाशवाणी हुई, बेटा तुम अकेले जा रहे हो, अपने पिता को साथ नहीं लोगे? पुत्र ने कहा, उन्हें छोड़ो, प्रार्थना तो उन्होंने भी की, लेकिन आपने उनकी एक भी नहीं सुनी। शायद उनका मन पवित्र नहीं है, तो उन्हें इसका फल भोगने दो ना। आकाशवाणी ने कहा, क्या तुम्हें पता है कि तुम्हारे पिता ने क्या प्रार्थना की? पुत्र बोला, नहीं। आकाशवाणी बोली, तो सुनो, तुम्हारे पिता ने एक ही प्रार्थना की थी, हे भगवान, मेरा पुत्र आपसे जो भी मांगे उसे दे देना, क्योंकि मैं उसे दुख में हरगिज नहीं देख सकता, और अगर मरने की बारी आए तो मेरी मौत पहले हो, और जो कुछ तुम्हें मिल रहा है उन्हीं की प्रार्थना का परिणाम है। पुत्र बहुत शर्मिंदा हो गया। एक बार एक राजा को किसी विदेशी राज्य से उपहार में कांच की 3 सुंदर मूर्तियां प्राप्त हुईं। राजा ने उनकी देखभाल के लिए एक नौकर नियुक्त कर दिया। नौकर रोज उनकी सफाई करता और चमका कर रखता। राजा का स्पष्ट आदेश था कि मूर्तियों की देखभाल में कोई कमी न रह जाए। एक दिन सफाई के दौरान नौकर के हाथ से एक मूर्ति गिरकर टूट गई। राजा के क्रोध का ठिकाना न रहा। उसने तत्काल नौकर को मृत्युदंड देने की घोषणा कर दी। नौकर को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। अगले दिन उसे फांसी होनी थी। नौकर बुद्धिमान था, वह बचने के उपाय ढूंढ रहा था। आखिरकार उसने रास्ता खोज ही लिया। उसने राजा से प्रार्थना की कि मरने से पहले उसकी अंतिम इच्छा पूरी की जाए। राजा ने पूछा, बताओ तुम्हारी आखिरी इच्छा क्या है? उसने कहा, मरने से पहले मैं उन मूर्तियों को हाथ में लेकर जी भरकर देखना चाहता हूं। राजा ने इसकी अनुमति दे दी। इसके बाद उसे मूर्तियों के पास ले जाया गया। उसने मूर्तियां हाथ में लीं और उन्हें फर्श पर जोर से पटक डाला। मूर्तियां चूर चूर हो गईं। राजा ने जब यह सुना तो आपे से बाहर हो गया। उसने नौकर को बुलाकर उसकी इस हरकत के बारे में पूछा। नौकर ने जवाब दिया, महाराज, इसके पीछे कोई दुर्भावना नहीं है। मैंने तो ऐसा करके 2 लोगों की जान बचाने का काम किया है। आप किसी न किसी को इनकी देखभाल के लिए रखते और देखभाल के क्रम में उससे भी मूर्ति टूट सकती थी। आप फिर उसे मृत्युदंड दे देते, लेकिन अब मूर्तियां ही नहीं रहीं, इसलिए 2 लोगों की जान बच गई। मैंने जीवन के अंतिम क्षणों में एक पुण्य कार्य करने की कोशिश की है। नौकर की इन बातों से राजा को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने नौकर को क्षमा कर दिया। आप अपनी सूझबूझ से सभी विपत्तियों से आसानी से निकल सकते हैं और दूसरों को भी परेशानियों से निकाल सकते हैं। इसलिए विपत्ति में अपना संयम कभी न खोएं और उसका डटकर सामना करें। विपत्तियों से लड़कर खुश रहना ही जिंदगी है। एक बार एक राजा अपने सहचरों के साथ शिकार खेलने जंगल में गया था। वहां शिकार के चक्कर में सब एक दूसरे से बिछड़ गए और एक दूसरे को खोजते हुए राजा एक नेत्रहीन संत की कुटिया में पहुंचकर अपने बिछड़े हुए साथियों के बारे में पूछने लगा। नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, सबसे पहले आपके सिपाही गए हैं, बाद में आपके मंत्री,
और अब आप स्वयं पधारे हैं। इसी रास्ते से आप आगे जाएं तो मुलाकात हो जाएगी। संत के बताए हुए रास्ते पर राजा ने घोड़ा दौड़ाया और जल्दी ही अपने सहयोगियों से जा मिला। संत के कथन के अनुसार ही सभी एक दूसरे से आगे पीछे पहुंचे थे। यह बात राजा के दिमाग में घर कर गई कि नेत्रहीन संत को कैसे पता चला कि कौन किस ओहदे वाला जा रहा है। लौटते समय राजा अपने अनुचरों को साथ लेकर संत की कुटिया में पहुंचा और उनसे प्रश्न किया, आप नेत्र विहीन होते हुए कैसे जान गए कि कौन जा रहा है और कौन आ रहा है? राजा की बात सुनकर नेत्रहीन संत ने कहा, महाराज, आदमी की हैसियत का ज्ञान नेत्रों से नहीं, उसकी बातचीत से होता है। सबसे पहले जब आपके सिपाही मेरे पास से गुजरे तब उन्होंने मुझसे पूछा, ऐ अंधे, इधर से किसी के जाते हुए की आहट सुनाई दी क्या? तो मैं समझ गया कि यह संस्कार विहीन व्यक्ति छोटी पदवी वाले सिपाही ही होंगे। जब आपके मंत्री आए तब उन्होंने पूछा, बाबा जी, इधर से किसी को जाते हुए देखा क्या? तो मैं समझ गया कि यह किसी उच्च ओहदे वाला है, क्योंकि बिना संस्कारित व्यक्ति किसी बड़े पद पर आसीन नहीं होता। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि सिपाहियों के पीछे मंत्री जी गए हैं। जब आप स्वयं आए तो आपने कहा, सूरदास जी महाराज, आपको इधर से निकलकर जाने वालों की आहट तो नहीं मिली। तो मैं समझ गया कि आप राजा ही हो सकते हैं, क्योंकि आपकी वाणी में आदर सूचक शब्दों का समावेश था, और दूसरे का आदर वही कर सकता है जिसे दूसरों से आदर प्राप्त होता है, क्योंकि जिसे कभी कोई चीज नहीं मिलती वह उस वस्तु के गुणों को कैसे जान सकता है। दूसरी बात, यह संसार एक वृक्ष के समान है। जैसे वृक्ष में डालियां हैं तो बहुत होती हैं, पर जिस डाली में ज्यादा फल लगते हैं वही झुकती है। इसी अनुभव के आधार पर मैं नेत्रहीन होते हुए भी सिपाहियों, मंत्री और आपके पद का पता लगा पाया। अगर कोई गलती हुई हो महाराज तो क्षमा करें। राजा संत के अनुभव से प्रसन्न होकर संत की जीवन वृत्ति का प्रबंध राजकोष से करने का आदेश देकर वापस राजमहल आया। शिक्षा। आजकल हमारे परिवार संस्कार विहीन होते जा रहे हैं। थोड़ा सा पद, पैसा व प्रतिष्ठा पाते ही दूसरे की उपेक्षा करने लगते हैं, जो उचित नहीं है। मधुर भाषा बोलने में किसी प्रकार का आर्थिक नुकसान नहीं होता, अतः मीठा बोलने में कंजूसी नहीं करनी चाहिए।